गुरुजी राधे राधे। बोलो। मेरे आदमी बहुत पीते हैं, बहुत गाली गुप्ता देते हैं। कहाँ हैं? यही पीछे हैं। बात कराओ आदमी से। खड़े हैं, ये आ रहे हैं टोपी वाले। टोपी वाले भैया हाँ, भैया गुरुजी बहुत गाली देते हैं, दारू भी पीते हैं। अच्छा राधे राधे गुरुजी। क्यों काहे गाली देते हो पत्नी को? नहीं, गाली तो कभी काल देते हैं गुरुजी। तो आपकी पत्नी भी आपको गाली देती है? नहीं, वो नहीं देती है। तो आपको देने का अधिकार, ये गाली देने का अधिकार आपको किसने दिया कि पत्नी को आप डांटो, पत्नी को आप जब मन करे मार दो? तो मतलब पत्नी को क्यों उससे प्रताड़ित करना है भाई? क्यों उसे डांटना है? क्यों उसे गालियां देना है? क्या उसके जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, जिंदगी नहीं है? उसे दर्द नहीं होता है? कष्ट नहीं होता? आपको कोई गाली देता है कैसे लगता है? मजा आता है? नहीं अच्छा लगेगा गुरुजी। तो फिर काहे पत्नी को गाली देते हो? अब नहीं देंगे गुरुजी। सही सही। शराब पीते हो? हाँ गुरुजी, दोनों टाइम पीते हैं, झूठ बोलते हैं। बात कराओ। शराब पीते हो? पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? कभी काल पीते हैं गुरुजी। बेटा है? अभी नहीं, अभी तो शादी हुआ है, 2-3 साल हुआ। तो शादी हुआ और शादी हुई और शराब पीना स्टार्ट कर दिए। कल आपको बच्चा होगा जब भी, तो उस बेटे को भी शराब पिलाओगे? नहीं पिलाऊंगी। क्यों? पिलाया करो थोड़ी थोड़ी। आप शराब पी रहे हो तो आपका बच्चा शराब पिएगा कि नहीं? नहीं पिएगा। तो फिर आप क्यों पी रहे हो? वो गुरुजी मेरा काम ही वही है, एशियन पेंट का काम है हमारा, केमिकल का। तो एशियन कंपनी की शराब पीते हो? नहीं, वो मेरा केमिकल काम ही है। अच्छा जी। तो केमिकल का काम है तो एशियन पेंट पोतते हो घरों में जी। तो शराब से क्या मतलब उसका? वो सब फेफड़े में केमिकल जाता है गुरुजी। अच्छा, तो फेफड़े में केमिकल जाता है तो उसे शराब ही साफ करती है? कभी काल करते हैं गुरुजी। मतलब पानी पियोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, योग करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, शराब पियोगे तो फेफड़े साफ होंगे। कहाँ से रिसर्च लाए हो ये वाली? तो कोई उपाय बता दीजिए गुरुजी। अरे फेफड़े साफ करना है तो योग किया करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ, क्योंकि बचपन से ही मीट मच्छी इतना खिलाया गया। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए, चलो अच्छा। दीक्षा सिर्फ मैं ली हूँ, पर मेरे घर में ठाकुर जी का सेवा होता है, जुगल जोड़ी है और मेरी बेटी है 2, मेरा पति है। अब आप लोग वैष्णव हो गए, भक्त हो गए हैं। हाँ। पहले राक्षस थे। कोई नहीं खाता है अब हमारे घर पे, अंडे का भी कोई नाम नहीं लेता है। पहले खाते थे जी। ये देखो कितनी अच्छी बात है, इन्होंने ये बात अच्छी कही कि जो मांसाहार करते हैं वो राक्षस हैं, लेकिन अब हम उस राक्षसपन से एक अच्छे इंसान हो गए। ये देखो ये परिवर्तन है। जो गलत करता है वो राक्षसी है। की पत्नी नहीं है तो वो डांटती है आपको, बोलती है? बात नहीं करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी, जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार? चोरी से शादी की थी ना आपने, तो चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा नहीं इधर। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। तो मतलब 2015 की बात है, 24 चल रहा, 25 चल रहा है। तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। उसका तो विवाह हो गया ना? हाँ विवाह हो गया गुरुजी। तब विवाह हो गया फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने बोला कि तू शादी मत करना। अब गुरुजी उसने शादी कर ली। फिर उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। इसकी क्या दवाई होती है? डिप्रेशन की दवाई लिया गुरुजी। शादी हो गई, आपकी बच्ची भी है ना? बच्ची है 5 साल की। अब देखो बेटी हो गई, अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। अब मिलती, अब आती, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। अगर वो अब मिलती है वो तो वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। वो पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ के किसी और को क्यों देखेगी? तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। वो अच्छी है, तुम गलत हो। जो पत्नी थी वह किसी और के चक्कर में छोड़ दी है मुझे, लेकिन फंसा कर चली गई है। कैसे फंसा दिया? वो किसी और के बच्चा को ले रखी है और मुझे समाज भी कहती है कि तुम्हारा है। अकेले रहो तो बहुत गंदे तरीके से बताती है कि तुम मुझे छोड़ दो। तो छोड़ भी देता हूँ, लेकिन वो फिर आती है, फिर परेशान करते हैं, फिर केस करूंगी, दुनिया भर का ये करते हैं। नौटंकी बहुत हद से ज्यादा हो गया है।
कभी कोई मरने का विचार करता है, तो मर कर क्या करूँगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, क्या करूँ मैं? ये बताओ कि आपकी पत्नी जो है वो किसके चक्कर में है? उसकी एक बॉयफ्रेंड है, वो वही है, उसकी बुआ का बेटा है, वो सगी बुआ का। सगी बुआ के बेटे के साथ? हाँ। मैं क्या करूँ गुरुदेव? मैं उसको मार दूं या खुद मर जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ। नहीं, मारो मत, समझाओ उसे। वो ऐसी चरित्र कर चुकी कि वो समझाने लायक नहीं है। वो हर तरह से फंसा कर केस करना चाहती, और उसके साथ देने वाले खुद के माँ बाप है जो ऐसे बेशरम लोग हैं। तो आपकी शादी के कितने वर्ष हो गए? अभी 1.5 वर्ष ही हुआ है। बच्चे हुए? एक है वो, लेकिन मेरा नहीं है। वो खुद अपने मुख से बताई है, लेकिन समाज के सामने बैठक हुआ उसमें नहीं बताती, मुझे हर तरह से फंसा रही है। तो आपको कैसे पता लगा कि वो बुआ के लड़के के साथ? वो खुद अपने मुख से बताई, जब अकेले रहता हूँ तब बताती है। अच्छा, तो और फिर ऐसा है कि जो व्यक्ति बुरा है, ऐसा है कि जो व्यक्ति बुरा है आप उसे मारोगे वो आपको मारे, ये समाधान नहीं है। जो गलत है, जो आपको पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना